वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड बेसिक शिक्षक भर्ती लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। इसके अलावा उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती में मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगी, इसके बारे में भी आपको संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज के कई सारे अखबारों में इस तरीके का न्यूज़ आपको देखने को मिला होगा, जिसमें बताया गया कि बेसिक शिक्षक के पदों पर भर्ती में हो रहा है खेल। तो इस तरीके का हेडलाइन आपको देखने को मिला होगा। तो आइए इस न्यूज़ का पोस्टमार्टम करते हैं। उत्तराखंड के मूल एवं स्थायी निवासी उत्तर प्रदेश से डीएलएड नहीं कर सकते। उत्तराखंड की तरह यूपी में भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स से बाहरी राज्यों के युवाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। तो इस तरीके की न्यूज़ आपको देखने को मिला होगा। इसमें साफ साफ ये बताया गया कि उत्तराखंड से अलावा यदि आप किसी अदर स्टेट से आप डीएलएड करके आए हैं तो उन पर जो है आरोप यहाँ पे लगने शुरू हो चुके हैं। कई सारे संगठन ने भी इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड से बाहर के स्टेट से यदि कोई डीएलएड करके आया तो उसको फॉर्म भरने के योग्य नहीं है, उनको फॉर्म भरने के काबिल नहीं समझा जा रहा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, जबकि यह बात एक जायज़ नहीं है, क्योंकि यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने एमबीबीएस का कोर्स किया है किसी और स्टेट से, तो क्या उसको उत्तराखंड में डॉक्टर बनने के योग्य नहीं समझा जाएगा? क्योंकि उत्तराखंड में साफ साफ ये कि कहीं से भी आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो डीएलएड की जो डिग्री है वो एक पढ़ाई है, डिप्लोमा है। तो यदि कोई उत्तर प्रदेश से कर गया है तो उसको फॉर्म भरने का मौका अवश्य मिलना चाहिए, बशर्ते कि यदि उत्तराखंड का उसके पास निवास प्रमाण पत्र है तो उसको फॉर्म भरने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। और बात करें कि उत्तराखंड के निवास के साथ साथ यूपी का निवासी कैसे हो सकता है, इसमें भी एक डाउट है। तो इसमें महिलाओं के संबंध में तो साफ स्पष्ट है कि यदि कोई महिला है और वो यूपी की रहने वाली है तो जाहिर सी बात है उन्होंने यूपी का डोमिसाइल भी होगा, और यूपी का डोमिसाइल होने के साथ साथ यदि उसकी शादी या विवाह उसका उत्तराखंड में हुआ हो तो वो उत्तराखंड में भी फॉर्म भरने के अप्लाई हो जाएंगे। दूसरा केस है, कई सारे उत्तराखंड के ऐसे प्रवासी हैं या कई सारे ऐसे परिवार हैं जो उत्तराखंड से माइग्रेट कर जा चुके दिल्ली या हरियाणा में, और वहाँ पे 20 साल से अधिक समय से वो रह रहे हैं और उनके बच्चे भी अभी बड़े हो गए। तो उन्होंने वहाँ से यूपी से या फिर हरियाणा से या दिल्ली से वहाँ से उन्होंने डीएलएड कर लिया। चूँकि यहाँ पे उन्होंने ज़मीन वगैरह उन्होंने बेची नहीं है। जिस तरीके से वोटिंग्स जब होता है तो वोटिंग्स के समय, ग्राम पंचायत के वोटिंग्स के समय वो अपने अपने परिवार में या अपने अपने गांव में आ जाते हैं, उनका वोट अभी भी उत्तराखंड में है। तो उसी तरीके से वो अदर स्टेट से डीएलएड करके आ रहे हैं, और हालांकि उनके पास निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड का है, और जिसके कारण वो उत्तराखंड का डोमिसाइल वो बना लेते हैं या बना रखे हैं, और उसके आधार पर वो उत्तराखंड के प्राइमरी टीचर्स के फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के उत्तराखंड के प्राइमरी के वैकेंसीज को भरने के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, अर्थात उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और रोजगार सेवाजन कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए, चाहे उसने डीएलएड किसी भी स्टेट से किया हो। यदि ये 2 कंडीशन पूरी करता है, सबसे मेजर कंडीशन है उत्तराखंड का स्थायी निवासी या स्थायी निवास प्रमाण पत्र, तो चाहे तो उसने हिमाचल से किया हो, यूपी से किया हो, दिल्ली से किया हो, हरियाणा से किया हो, तो उनको जो है सेवा नियमावली में साफ साफ लिखा है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यदि आपने डीएलएड किया है तो आपकी जो संस्था है एनसीटी से मान्यता प्राप्त यदि है तो आप जो है सरकारी डीएलएड के मायने माने जाएंगे, और पिछली विज्ञप्ति में भी उनको शामिल किया गया था, तो इस विज्ञप्ति में भी उनको शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से उन पर आरोप लगाना कि भर्ती में खेल हो रहा है, ये इस तरीके का जो ये लैंग्वेज है ये कतई भी सही नहीं है। एक केस और है जिसके आधार पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो इस प्राइमरी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कि बाहरी स्टेट के कर्मचारी हैं, क्योंकि उत्तराखंड को बने हुए अभी मात्र 24 वर्ष हुए हैं, और 24 वर्ष से पहले जो यूपी के निवासी है या किसी अदर स्टेट के निवासी वो उत्तराखंड में जॉब कर रहे हैं तो उनको 15 साल से अधिक हो चुका है। तो इस तरीके से जो अदर स्टेट के जो एम्प्लॉय है जो उत्तराखंड में काम कर रहे हैं तो उनके पास अलग अलग या 2 स्टेटों का डोमिसाइल हो सकता है। इसको कानूनी रूप से चैलेंज करना काफ़ी टेढ़ा काम है, और यदि ऐसे अभ्यर्थी उत्तराखंड में प्राइमरी के फॉर्म्स को अप्लाई करते हैं तो उनको बाहर करना सरकार के लिए या फिर आयोग के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास कानूनी रूप से सारी जो पहलू है उनमें वो खरे उतरते हैं, और जिसकी वजह से उनको फॉर्म अप्लाई करने से नहीं रोका जा सकता। बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो प्राइमरी की भर्ती चल रही है तो उसमें भर्ती किस तरीके से हुई, मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगा। तो इसकी अधिसूचना 6 मई 2024 को जारी हुई थी, और इसका जो नाम है उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2024 है। इसमें किस तरीके से भर्ती होगी, सारे नियम कानून इसमें दे रखा है। जैसे सीधी भर्ती के लिए 21 से लेकर 42 वर्ष उम्र होनी चाहिए, 1 जुलाई को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ये सारे जो नियम है आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिला होगा, और इसमें बता रखा है कि बीएड वाले कैंडिडेट के लिए एवं डीएलएड वाले कैंडिडेट के लिए क्या क्या रूल्स है। सारे रूल एंड रेगुलेशन इसमें दे रखे हैं, और इसमें जो भर्ती का जो नियम है या किस तरीके से मेरिट बनेगा उसके बारे में भी साफ साफ स्पष्ट रूप से बताया गया है। पुराना जो नियम है वो उस पैटर्न से भर्ती हुई थी, जैसे पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक सारे के मार्क्स लिए गए थे, लेकिन इस बार जो है संशोधन हो चुका है। इस बार इस नियम से मेरिट नहीं बनेगी। इसमें साफ साफ लिखा है
कि बीएलएड एवं डीएलएड परिचितों के जो भी उन्होंने आपने प्रशिक्षण किया है शिक्षा शास्त्र या फिर बीएड या फिर डीएलएड के नाम से, तो वो प्रशिक्षण का आपका 60% मार्क्स जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए डीएलएड में आपके 70% मार्क्स आए हैं, तो 70% का 60%, 70% का 60% नंबर आपका जुड़ेगा, अर्थात 42 नंबर आपका डीएलएड का बनेगा। और उसी तरीके से 42 नंबर मान लीजिए डीएलएड का बन गया। उसी तरीके से यूटेट या सीटेट यदि फर्स्ट आपने क्वालिफाई किया है और उसका 40% मार्क्स जो इसमें जुड़ेगा, तो यूटेट में मान लीजिए कि आपका 60% मार्क्स है, तो 60% का 40% अर्थात 24 नंबर, तो ये दो ही मार्क्स जुड़ेंगे, तो आपके जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 6 और 66 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें यूटेट का और डीएलएड के मार्क्स ही जोड़े जाएंगे। उसके आधार पर जो है अवरोही क्रम में रखे जाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में, और उसके बाद जिनका नंबर सबसे पहले आएगा, जिनकी मेरिट लिस्ट सबसे पहले आएगी, उनको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है सीट यहाँ पे दिया जाएगा, अर्थात काउंसलिंग में उनको अपनी पसंद की सीट चुनने का अधिकार भी मिल सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।